अ, जहाँ हम बात करते हैं कि हर यिंग का यांग होता है, ठीक है जी, और हर सीजर की क्लियोपेट्रा होती है, और इस तरह ये मतलब आपको पता है जोड़ी चलती है हर मेरा ख्याल है कंपटीशन जो होता है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। आपका कंपटीशन जवाब के साथ हमेशा से रहा है, और लोगों ने बड़ा उस चीज़ को कैश इन भी किया, लोगों ने एक्सप्लॉइट भी किया। आप लोगों की बड़ी मतलब पब्लिक राइवलरी भी रही है इस चीज़ के अंदर। अ, अब मेरी बात हो रही थी रफाकत साहब से। उन्होंने एक दफ़ा बताया था कि यार वो दो में बड़े लड़ते सी, मैं उन्होंने नाल टूर भी किया है मगर हमेशा लड़ते सी। एक हेल्दी कंपटीशन तो चलो समझ आती है, मगर वो उस हद तक चला जाए कि यार मार कुटाइयाँ भी हो जाती हैं, तो क्या कहते हैं, एक दूसरे से बात ना करने तक आप पहुंच जाते हैं। आपको लगा है कि कभी उस राइवलरी से आपको कोई फ़ायदा हुआ हो? या उस राइवलरी से कि कभी हाँ यार हूँ ज़रा बस कर देनी चाहिए? अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊँ कि मेरी तरफ से कभी कोई राइवलरी नहीं रही। आप नोट करें ना कि जितने भी बयानात आए, मेरे भाई की तरफ से आए, हुँ, मेरी तरफ से कोई नहीं आया। हत्तुल विसा कोशिश की गई कि इसका जवाब ही ना दूँ। जो भी पब्लिक इवेंट्स होते हैं, किसी की स्टेटमेंट हिट हो जाती है, उसके ऊपर किसी का कोई काम पे तनकीद होती है, हुँ, कौन करता रहा? आप अगर देखें ना, तो ये दोनों की राइवलरी कहना या दोनों के दरमियान कंपटीशन कहना वर्ड मैं समझता हूँ अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है कि कोई एक मेरी स्टेटमेंट दिखा दे जिसमें मैंने उसके खिलाफ बोला हो, अनलेस कि जो होता है ना, प्रोवोक बहुत ही ज़्यादा किसी को मुँह पे बैठ के हाँ, कोई ऐसी बात कर दे जिसका जवाब देना फिर बहुत ही ज़रूरी हो जाए। और जब अगले बंदे का मकसद ही सिर्फ़ आपकी पोज़ीशन करना हो, तो फिर आपको बाज़ का जवाब देना पड़ जाता है। लेकिन वो कभी भी ना कोई कॉम्पिटिशन था, ना कुछ था। हाँ, अलबत्ता मैंने हमेशा कोशिश की कि उसको किस तरह से, अगर उसके दिल में कुछ ऐसा है तो उसको मना लूँ, उसको प्यार से उसको कर लूँ। लेकिन मैं जब ये भी करता था तो वो कहता था कि मुनाफ़िक है। फिर कई दफ़ा मैंने सोचना, मैंने कहा यार इब्रारुल हक तुम वाक़ई मुनाफ़िक तो नहीं हो? चेक करो अपने आप को। तो मैं सोचता था, मैंने कहा मैंने उससे ये कहा, मेरी नीयत कैसी थी? मेरी नीयत तो बिल्कुल सही थी। नहीं यार, मुनाफ़िक नहीं। फिर क्यों गया? इसको पता नहीं चला। मैं सुबह शुरू-शुरू में समझता था इसको पता नहीं चलता। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की उसको। मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा जवाद तेरी मेरी दुश्मनी बड़ी हिट है यार, इसके ऊपर गाना बनाते हैं। ये कहा था आपने? हाँ ना। कहता क्या गाना बनाते हो? मैंने कहा गाना ये होगा कि एक छोटी-सी ऐसे खुलेगा कि एक छोटी-सी बच्ची एक ऑटोग्राफ बुक लेके आई है। तू भी बैठा है, मैं भी बैठा हूँ। तुमने भी पकड़ लिया, मैंने भी पकड़ लिया। उधर से खींची है वो बुक फट गई है और वो बच्ची रोने लग गई। यहाँ से गाना शुरू हो। उसके बाद तू मेरी वो नॉब्स निकाल रहा है उसमें से ना, मतलब कॉन्सर्ट्स के, और मैं तेरी टाँग खींच रहा हूँ किसी तरीके से वो, और ये बड़ा लोगों को ना अट्रैक्ट करेगा। हाँ, अच्छा, मैंने कहा फिर एंड पे ये होगा कि हम दोनों जहाज़ में जा रहे होंगे और मुँह उधर किया हुआ तूने, मैंने उधर किया, तो सामने से वो एकदम से टेररिस्ट्स आएँगे और जहाज़ पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो हम दोनों मिलके उनके साथ लड़ेंगे और जहाज़ को वापस उनसे ले लेंगे हुँ, और फिर उसको लैंड करा के हम पाकिस्तानी फ्लैग को बुलंद करेंगे। अच्छा, वाह, वाह! अब मुझे बताओ ये बुरा आइडिया था? उन्होंने क्या कहा? ना पूछो। हर बंदा शायद अपने ज़हन के मुताबिक वो कुछ नहीं कहता। लेकिन सोचो कि वो अगर कोई दुश्मन समझ भी रहा है, क्योंकि मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं है, हाँ, तो उसके लिए भी एक एंटरटेनमेंट बन जानी थी वो, कि यार बड़ा मज़ा। और एंड पे हमने पाकिस्तान को मैसेज देना था कि फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री वी स्टैंड यूनाइटेड है। हुँ, लेकिन सोचो नफ़रत में कोई बंदा इतना आगे निकल जाए कि वो चैरिटी के वर्क को बुरा करना समझना शुरू कर। पहले चैरिटी कोशिश की कि वो करे, उससे नहीं हुई, फिर उसने कहा ये काम ही बुरा है। हाँ, क्योंकि आप पहले आ गए थे, फिर अब उन्होंने भी मतलब पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखा। अब मुझे लगता है कि मतलब वो वाला जो आप लोगों का दौर था, बोथ ऑफ यू, मतलब जिस तरह आपको एकदम फेम मिला और जितना आपने किया, उनको भी लाइमलाइट मिली और उस तरह उन्होंने उनके भी एल्बम और हिट वगैरह होने शुरू। बट इट वाज़ सैड टू सी कि यार 2 आइकॉनिक सिंगर्स आपके हैं, दे डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर एट ऑल। गाना गा रहा था और उसने मुझे बुलाया स्टेज पे कि मेरे साथ मिलके ये गाना गा, उसका गाना कराची में। मैंने कहा वेलकम। मैंने उसके साथ मिलकर गाना गा दिया स्टेज पे। उसने बाद में कहता है देखा मैंने इसको कितना बेवकूफ़ बनाया। तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अच्छा यार, यानी जब भी मेरी तरफ से कोई ऐसा मैसेज गया
कोई ऐसा मौका उसने कभी जाने नहीं दिया कि जब मेरी वो ऐसा मेरे खिलाफ। अब पिछले दिनों इस बेचारे का वो सीन हुआ जो बड़े लोग मेरे से आपकी क्या राय है, मैंने कहा मेरी कोई राय नहीं है, थैंक यू वेरी मच। ये जो बिजली शिजली का, हाँ सही किया आपने, मतलब आपने मैंने हाँ, कहा मेरी कोई राय नहीं है, मेरे और उसमें मेरे भाई में बड़ा फ़र्क है, तो अल्लाह ताला सबके पर्दे रखे। अगर कुछ ऐसा हुआ भी है, आई एम नॉट सेइंग अ वर्ड अबाउट, ठीक है ना? हम्म, थोड़ा-सा इंसान को कभी वज़ादारी दिखानी और थोड़ा-सा स सब्र, अल्लाह ने जितनी इज़्ज़त बट साहब किसी को देनी है, कोई माई का लाल नहीं ले सकता, बेशक। और अगर नहीं देनी, कोई दिला नहीं सकता। इतनी सी बातें समझ लें हम। और वो मेरा भाई कहता है, "ये अल्लाह का नाम क्यों लेता है? गुनहगार है।" भई गुनहगार अल्लाह का नाम नहीं ले सकता। नबी का नाम ले स अल्लाह माफ़ करे, हम नहीं ले सकते? कि गाने इस तरह गाए बिल्लो दे घर, हाँ यार गाया है, लेकिन अब हम अल्लाह का नाम ना लें, हम्म, क्योंकि मैंने नाच पंजाबन गाया था और अगर मैं अल्लाह का नाम लूँगा मैं मुनाफ़िक हूँगा। ये तो नहीं ना होना चाहिए यार। हम गुनहगार हो सकते हैं, गुनहगारों को तो ज़्यादा लेना चाहिए अल्लाह का नाम, और कोशिश करें अल्लाह माफ़ कर दे हमें, हो सकता है हमसे बड़े गुनाह सरज़द हुए हों। सो इसलिए थोड़ा-सा बुनियादी उसमें ये मुनाफ़िक़त नहीं है यार। जैसे हम हैं ना अंदर से वैसे बाहर से। ऐसा बड़ा बंदा कंफ़र्टेबल होता है, जो किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता, जो कंफ़र्टेबल होके चलना चाहता है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे तोड़े उसे जोड़ने की कोशिश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम्म, और मैंने इस बड़ी नीयत के साथ और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं मक्का शरीफ जाता हूँ, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, पता है आपको? ये सोच भी नहीं सकता होगा कभी। मैं इसकी ज़हनी सेहत के लिए भी दुआ करता हूँ, मैं इसकी औलाद के लिए भी दुआ करता रहा हूँ, और अल्लाह ताला अभी भी मेरी दुआ है कि इसको इतना खुश करे, इतना इसका दिल ठंडा हो, कि इसको कोई बुरा ना लगे। एग्रेशन, गुस्सा, ये जितने लोग इस तरह के हैं, बट साहब नफ़रत की वजह जायज़ ही क्यों ना हो, वो अपने चेहरे पे नज़र आती है। हम्म, उससे आप अपने आप को ख़राब कर लेते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग तो अल्लाह माफ़ करे हसद के उसमें आ जाता है ना, हम्म, या कोई इस टाइप की चीज़, तो उसका नुकसान किसको, आप मुझे बताएँ? लोग मज़ाक उड़ा रहे होते हैं लोग, इन्हें पता नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। सो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, एक तो अल्लाह ताला इज़्ज़तें शर्में महफूज़ रखे हम सबकी, हाँ, आमीन सुम्मा आमीन, और सबको एक-दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अता। हम में से परफ़ेक्ट कोई नहीं हो सकता। कौन है परफ़ेक्ट इधर सिवाय अंबिया इकराम की ज़ात के? तो बहरहाल मेरी तरफ से पहले भी मोहब्बत का पैगाम था, आज भी है, हमेशा रहेगा, और मैं समझता हूँ ये बंदा बड़ा कंफ़र्टेबल रहता है।